वर्ल्ड वॉर टू, जिसे दूसरी जंग अजीम भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर टू एक आलमी जंग थी जो 1939 से 1945 तक जारी रही। करीब 5 साल तक चली ये लड़ाई इतिहास की सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट साबित हुई। इस जंग में 30 से ज़्यादा ममालिक ने हिस्सा लिया था और करीब 10 करोड़ लोग इस लड़ाई में लड़े थे। बड़े शुरकाए ने जंगी कोशिशों के पीछे अपनी पूरी इक्तिसादी, सन्नती और साइंसी सलाहियतें झोंक दी। सिविलियन और फौजी वसाइल के दरमियान कोई फ़र्क ना रहा। इससे पहले जो भी जंगें होती थी वो 2 मुल्कों या 2 कबीलों के दरमियान लड़ी जाती थी। पर इस जंग में ना सिर्फ आम शहरी हिस्सा ले रहे थे पर दुश्मन फौज का निशाना भी बन रहे थे। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 2 के अकॉर्डिंग 13 ऐसे फैक्ट्स जानोगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। नंबर 13, वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ 1 सितंबर 1939 को हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। इस हमले और इसी इवेंट को वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत माना जाता है। ये हमला अडोल्फ हिटलर के मातहत नाजी जर्मनी की तरफ से किया गया था और हिटलर ने यह दावा किया था कि पोलैंड अपने इत्तेहादियों फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा बना रहा है। अडोल्फ हिटलर ने अपने ही जर्मन्स के हाथों अपने एक रेडियो स्टेशन पर हमला कराया और उसका इल्ज़ाम पोलैंड पर लगा दिया। उसके बाद हिटलर ने इस कार्रवाई को जवाबी हमले के नाम से इस्तेमाल किया। नंबर 12, जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को सुबह सवेरे पोलैंड पर चढ़ाई की। इस हमले में 2000 से ज़ायद टैंक्स, 900 बमबार और करीब 4000 लड़ाका तैयारों की मदद थी। मजमूई तौर पर जर्मनी ने इस हमले में 60 डिवीजन्स और तकरीबन 1.5 लाख आदमी तैनात किए थे। शुमाल में मशरिकी पर्शिया और जुनूब में स्लोवेकिया से जर्मन यूनिटों ने सरहद के साथ पोलिश दिफा को तेज़ी से तोड़ दिया और वारसा पर एक बड़े घेराव हमले में पेशकदमी की। पोलैंड की फ़ौज के पास जदीद असलहे और साजो सामान की भी कमी थी। सख्ती से लड़ने और अपनी जानें देने के बावजूद पोलैंड की फ़ौज को हफ्तों में शिकस्त हुई। इस हमले को बिजली वाली जंग का नाम दिया गया क्योंकि ये तारीख में पहली बार था कि किसी मुल्क को हफ्तों में इन्वेड किया गया हो। नंबर 11, उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जब हिटलर को रुकने के लिए बोला तो हिटलर ने जवाब में सीधा इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी युद्ध में आ गए। दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस का पोलैंड के साथ एक दिफाई मुआहदा किया हुआ था कि अगर कभी भी जर्मनी इस मुल्क पर हमला करता है तो फ्रांस और ब्रिटेन को भी जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग करना पड़ेगा। और इसी वजह से 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। नंबर 10, अब एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस और ऑक्यूपाइड पोलैंड और दूसरी तरफ था जर्मनी। पर जर्मनी इतना पावरफुल था कि वो अकेला पूरी दुनिया से लड़ने की सलाहियत रखता था। उसने 1940 आते आते फाइनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे और फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया था। तकरीबन पूरा यूरोप अब इसके कब्जे में था और इसने अपनी पावर बढ़ाने के लिए जापान और इटली को भी अपने साथ मिला लिया था। इटली जो कि ग्रीस पर कब्जा करना चाहता था और जापान भी अपनी सरहदें बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था, तो उन्होंने भी जर्मनी को ज्वाइन कर लिया। नंबर 9, उसके बाद 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज तैयार हो गए जिनमें एक का नाम था अलाइज और दूसरे का नाम था एक्सिस। जो मेजर एलाइड पावर्स थे वो थे ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, यूएसए और सोवियत यूनियन यानी रशिया। और एक्सिस में जो देश आते थे वो थे जर्मनी, जापान और इटली। सो दूसरे जंग अजीम वाली ये बैटल इन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच लड़ी गई थी। नंबर 8, होलोकास्ट दूसरे जंग अजीम के दौरान यूरोपीय यहूदियों की नस्ल कशी थी। 1941 और 1945 के दरमियान नाजी जर्मन्स ने तकरीबन 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम किया। हिटलर यहूदियों से बहुत नफरत करता था। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के शिकस्त पर यहूदियों को ब्लेम किया। उसने एक बार कहा था कि अगर हमने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 14 से 15,000 गद्दारों पर जहरीली गैस का इस्तेमाल किया होता तो हमारे जर्मन्स की लाखों कुर्बानियां ज़ाया नहीं होती। हिटलर इन्हें गद्दार समझता था
उसका मानना था कि ये परफेक्ट जर्मनी के कंस्ट्रक्शन के लिए सूट नहीं करते थे। नंबर 7, हिटलर ने लाखों ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन्हें फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज थी। हिटलर के हिसाब से ये लोग परफेक्ट जर्मन की इमेज पर फिट नहीं बैठते थे। हिटलर जर्मनी को पूरी दुनिया से अलग और सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क बनाना चाहता था। उसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान छोटे बच्चों के हाथों में भी हथियार थमा दिए थे। नंबर 6, हिटलर के ऑर्डर पर ऐसे बहुत सारे कैंप्स बनाए गए थे जिनमें यहूदियों को डाल दिया जाता था और उन पर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। यह सिलसिला तकरीबन 4 सालों तक यूं ही चलता रहा। यूरोप से यहूदियों को रेलगाड़ियों में भर भर के इन कैंप्स में लाया जाता था और उन्हें बहुत सजाएं दी जाती थी। हिस्टोरियंस बताते हैं कि हर रोज़ तकरीबन 10,000 यहूदियों को इन कैंप्स में भेज दिया जाता था और उन पर ज़ाइक्लोन बी के नाम से एक गैस का इस्तेमाल किया जाता था। ये गैस बहुत खतरनाक होती थी जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मौत की तरफ ले जाती थी। इन 4 सालों में जर्मन्स ने पूरे यूरोप में हर 3 में से 2 यहूदियों को चुन चुन के कत्ल किया। ये वाक़या वर्ल्ड वॉर 2 ही का नहीं पर पूरी इंसानी तारीख का सबसे टेरिबल इवेंट था। नंबर 5, 22 जून 1941 को जर्मनी ने रशिया पर हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक था कि इस हमले की रशियन को कोई उम्मीद नहीं थी। कहा जाता है कि जब रशिया के लीडर स्टालिन को इस हमले की खबर सुना दी गई तो वो बेहोश हो गए और पागलों जैसा बिहेव करने लगे। इस हमले को ऑपरेशन ऑफ बारबारोसा के नाम से जाना जाता है। इस हमले में जर्मन्स ने एक अच्छी शुरुआत की और रशियन को अपने ही मुल्क में पीछे धकेल दिया। हिटलर की सेना ने पहले ही दिन रशिया के 1800 तैयारे तबाह कर दिए और तकरीबन 2 लाख रशियन को मौत के नींद सुला दिया। उसके बाद जर्मन आर्मी रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को तक भी पहुंच गई थी। अब तकरीबन रशिया को सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पर यहाँ पर जर्मन्स ने एक बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती जिसने वर्ल्ड वॉर 2 का पासा ही बदल दिया। जर्मन्स ने मॉस्को को छोड़कर यूक्रेन पर चढ़ाई शुरू कर दी और यही वो टर्निंग पॉइंट था जो रशिया को चाहिए था। रशिया ने इसी का फ़ायदा उठाकर एक बड़ी फौज लेकर जर्मनों को घेर लिया। अब तक तो जर्मन्स के हौसले आसमानों को छू रहे थे, पर इस गलती के बाद नतीजा कुछ यूं हुआ कि रशियन आर्मी ने 7 लाख जर्मन्स को चुन चुन के कत्ल किया। नंबर 4, दीट्रिच वॉन कोल्टिट्ज के नाम से ये आदमी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जर्मन जनरल था। इसको सेवियर ऑफ द पेरिस के नाम से जाना जाता है। 1944 में हिटलर ने वॉन कोल्टिट्ज को ऑर्डर दिया था कि पूरे पेरिस शहर में जो भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके नीचे बॉम्ब लगा दिए जाएं और जब एलाइड फोर्स यहां पर पहुंचे तो सारे बॉम्ब डेटोनेट किए जाएं। इस तरह पूरा पेरिस शहर मलबे में तब्दील हो जाएगा। पर इस आदमी ने हिटलर की यह बात नहीं मानी और एलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर कर लिया। इसी वजह से इसको सेवियर ऑफ द पेरिस के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, एलटी हिरू ओनोडा के नाम से ये आदमी वर्ल्ड वॉर 2 का वाहिद ऐसा जापानी सिपाही था जिसने कभी भी सरेंडर नहीं किया। एलटी हिरू को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जापानी जनरल के हुक्म पर फिलीपाइंस के एक बड़े जंगल में भेज दिया गया था ताकि वो वहाँ पर अमेरिकन आर्मी को रोक सके। उसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 29 ईयर्स उसी जंगल में सरवाइव करे। उसको जब पहली बार मालूम हुआ कि अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिरा दिए हैं और जापान ने अब सरेंडर कर लिया है, तो उसको इस बात से बहुत दुख हुआ और उसने ये फैसला किया कि वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगा और उसने 29 साल उसी घने जंगल में गुजार दिए। 1974 में एक जापानी एक्सप्लोरर नोरियो सुजुकी की जानिब इसको पहली बार इस जंगल में देखा गया था। वो अभी भी हथियार लिए बैठा था। उसके बाद इस पर एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था नो सरेंडर माई 30 ईयर वार। नंबर 2, अप्रैल 1945 आते आते जर्मनी की पूरी आर्मी मारी जा चुकी थी और अभी तक जर्मनी को एलाइड फोर्सेस के दौरान घेर लिया गया था। एलाइड फोर्सेस जब जर्मन्स को खदेड़ते हुए बर्लिन की ओर बढ़ रहे थे तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपने एक अंडरग्राउंड बंकर में खुदकशी कर ली और अपनी लाश को जला देने का हुक्म किया। नंबर 1,
हिटलर के सुसाइड के बाद नाजी पार्टी के चीफ मिनिस्टर पॉल जोसेफ गोइबल्स ने भी अपने 6 बच्चों को जहर दे दिया और अपनी बीवी के साथ अपने आप को भी गोली मार दी और जर्मनी ने इसके 1 हफ्ते बाद सरेंडर कर लिया और यूं इस महायुद्ध का इख्तिताम हुआ। हिस्टोरियंस बताते हैं कि इस जंग में करीब 5 से 7 करोड़ हलाकतें हुई, जो इससे पहले इंसानी तारीख में कभी नहीं हुई थी।